हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है एक श्याम नाम के लड़के की। श्याम के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या इस जीवन में सब कुछ निर्धारित है, पहले से तय है। तो वो एक नदी के किनारे बैठा था और उसने देखा कि एक मछुआरा जाल फेंक रहा है। उसने जाल फेंका और उसमें कुछ मछलियाँ तड़प रही थी जो जाल के अंदर फंस गई और कुछ अपनी जान बचा के भाग गई। उसके दिमाग में ये आया कि क्या ये सब पहले से तय था, कुछ मछलियों को फंसना था और कुछ को पलायन करना था। ये क्या नियति की तरफ से पहले से डिसाइडेड था, या इसमें उनका पराक्रम था जो इस संकट वाली घड़ी में उन्होंने कुछ मेहनत करके अपने आप को बचा लिया। तो ये प्रश्न उठते ही वो शाम पड़ोस वाले गांव में एक संत रहते थे, उनके पास वो पहुंचा और उसने पूछा, महाराज मेरे दिमाग में एक जटिल प्रश्न उत्पन्न हुआ है और वो प्रश्न ये कहता है कि क्या हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ या जो भी घटनाक्रम होते हैं ये क्या पहले से निर्धारित है या पहले से तय है, और अगर ये पहले से तय है तो क्या हमें मेहनत करना सही है, या हम अगर निर्धारित है तो हम मेहनत क्यों की जाए। तो उसने उन मछलियों की कहानी उस संत के समक्ष प्रस्तुत की। तो संत ने उसकी कहानी सुनकर उसको जवाब दिया। उसने बोला, श्याम, जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठा है या जो भी तुम सोचते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ बदल सकते हो तो तुम बदल सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेबस हो, कुछ नहीं बदला जा सकता, तो तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो सब कुछ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है शाम, कि तुम क्या सोचते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी सोचते हो, ये सोचना भी आपके सोच के ऊपर ही निर्भर करता है, आप ही के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे होते हो। तो शाम बोलता है, तो मैं इसमें सत्य क्या है, सच क्या है, मैं क्या मानूं। तो संत बोलते हैं कि जो तुम्हारे दिल को लगता है कि ये सत्य है वही सत्य है, बाकी सब चीज़ मिथ्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को बदल सकते हो तो तुम बदल सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेबस हो तो तुम बेबस हो। फिर संत ने उदाहरण दिया, जैसे एक पेड़ है, हवा के आते ही पेड़ झुक जाता है, हवा के आते ही पेड़ झुक जाता है, लेकिन वो अपनी जड़ों को मजबूत करके रखता है जिससे वो जड़ों से कनेक्टेड रहता है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी घटनाक्रम आते हैं तो आप उस चीज़ पे काम करें जो आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप अपनी जड़ों को ना उखाड़ें, उन जड़ों को मजबूत करें। जो आपकी स्ट्रेंथ, उसको जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे आप घटनाक्रम को उतनी सही तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था संत का कि ये ज़िंदगी एक खेल है, यहाँ पे कुछ नियम तय है, पहले से तय है, जैसे सूरज का उगना, सूरज का डूबना। अब इस ज़िंदगी के खेल को आपको कैसे खेलना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन सी चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, जिससे किसी घटनाक्रम में कोई विपदा आने पे कोई व्यक्ति टूट जाता है, कोई विपदा आने पे कोई व्यक्ति पराक्रम कर जाता है। ये उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो माइंड है या जो हमारा दिमाग की सोच है, जो हमारी सकारात्मक सोच और जो हमारी स्ट्रेंथ है, उस पर हम जितनी ज़्यादा उतनी नई संभावनाएं हम हमारी ज़िंदगी में प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों के लिए एक उदाहरण स्वरूप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी जब आप पैदा हुए थे तब संपूर्ण दृष्टिकोण से इस परमपिता परमात्मा ने आपको सारी शक्तियां दी थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को और संकीर्ण करते गए, डर को अपने दिमाग में लाते गए, और हमारे माइंड से हम ये सोचते गए कि ये होगा कि नहीं होगा। तो हमने शंकाओं को इस यूनिवर्स में भेजा, जिससे शंकाएं हमारे सामने प्रस्तुत होने लगी। हमें विश्वास के साथ इस जीवन को एक पराक्रमी के तरीके से जीना चाहिए, जिससे हम हमारी लाइफ में एक बड़ा सिग्निफिकेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं निरंतर ऐसे ही वीडियो और लर्निंग आपके समक्ष शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।